नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एकता। सो फाइनली 2024 का नया साल आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग डर गए होंगे ना कि 2024 ये शनि देवता का साल है, तो ये कैसा जाएगा। आपको डरने की, घबराने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं 2024 ये सैटर्न प्लैनेट का ईयर रहेगा और शनि देवता जो है वो न्याय के देवता है। इस वजह से आपके जैसे कर्म रहेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब पास्ट कर्मों की बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन 2024 में आप नए कर्म शुरू कीजिए, अच्छे कर्म शुरू कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए। एक्चुअली क्या है ना, नंबर 8 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लूप। ये एक तरीके का एक लूप दिखाता है, दर्शाता है, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो अब आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज है, आपके हाथ में मौका है। आपको ये 2024 कैसे बनाना है अपने लिए, ये आपके हाथ में है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे, अगर आप डर के रहेंगे, चिंता करेंगे, तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वही अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, सबका भला करेंगे, भला सोचेंगे, अच्छे नए कर्म क्रिएट करेंगे, तो डेफिनेटली 2024 में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिसका आप सोना कर सकते हैं। अब सोना, इस बात से मुझे याद आया कि 2024 में गोल्ड एंड प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होने वाले। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ पैसे हैं और आप कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी किसी अच्छी प्रॉपर्टी में या फिर गोल्ड में यानी सोने में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि 2024 में प्रॉपर्टी, सोना, चांदी, इन सब के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि 2024 में कोविड वापस आ सकता है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें बस अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव सोचना है और वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम इससे पहले लिया करते थे। सो जिन लोगों को प्रॉपर्टी लेनी है, आप इंतज़ार मत कीजिए, 2024 शुरू हो गया है, जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन जिन लोगों को प्रॉपर्टी सेल करनी है यानी बेचनी है, वो लोग ज़रा रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि 2024 में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होने वाले। तो आपकी प्रॉपर्टी जब आप बेचेंगे कुछ टाइम बाद, तो उसकी बहुत अच्छी कीमत आपको मिलेगी, बहुत अच्छे दाम में वो बिकेगी और आपका बहुत प्रॉफिट होगा। तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो रुक जाइए। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के। 2024 में जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उन लोगों का पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट हो सकता है। आप सबको स्लो एंड लेट यानी डीलेड सक्सेस मिलेगा। तो इस वजह से आप सबको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शनि देवता न्याय के देवता है ना, और वो अपनी खुद की राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है और पूरे 2024 में शनि देवता अपनी खुद की राशि में रहेंगे। तो वो जस्टिस ज़रूर करेंगे, आपको न्याय ज़रूर दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इंसान सच्चा होगा, जो इंसान बहुत साफ दिल का होगा, साफ मन का होगा, जिसके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और जिस इंसान को बेवजह फंसाया गया होगा, न्याय उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत कर्म कर लोगे, पाप कर लोगे और आपको रिजल्ट आपके फेवर में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। शनि देवता न्याय के देवता है। पेशेंस तो आपका टेस्ट करेंगे, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा और जस्टिस मिलेगा। कोर्ट केसेस में आपको न्याय मिलेगा, लेकिन अगर आपकी साइड सही होगी, करेक्ट होगी, तो ही। इन जनरल स्पिरिचुअल फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए एंड इन जनरल आम जनता के लिए भी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखाई देगी, पैसा कमाने के नए नए रास्ते खुलेंगे, न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम आपकी लाइफ में जनरेट होंगे। सो नंबर 8 ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव नंबर है। नंबर 8 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको पैसा कमाने के अनगिनत रास्ते 2024 ये साल आपको दे सकता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। जो लोग ब्लैक मनी कमा रहे हैं, जो लोग 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, जो लोग सट्टा, जुआ ये सब खेल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब मैं आप सबको जल्दी से कुछ क्विक टिप्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले 2024, जैसे मैंने बताया, नंबर 8 का ईयर है, सैटर्न प्लैनेट का ईयर है। सो इट रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो काम शुरू किया है आप वहीं पे आके अटक जाओगे, वापस गोल घूम के आप वहीं पे आ जाओगे। तो इस वजह से जो काम शुरू किया है उसे कभी भी अधूरा मत छोड़िएगा, आधा मत छोड़िएगा, वरना उस लूप में आप फंसे रह जाओगे। आप उसे पूरा करके ही मानिएगा। दूसरी बात, आपको जीवन में ठहराव लाने की ज़रूरत है। आजकल
हर कोई बस भाग रहा है पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे, सुकून के पीछे, शांति के पीछे, हर चीज़ के पीछे भाग रहा है। तो आपको भागना नहीं है, कंपटीशन नहीं करनी है, आपको ठहराव लाना है ज़िंदगी में। आप जितना धीरे धीरे चीज़ें करेंगे, आप अपनी लाइफ में जितना सॉर्टेड रहेंगे, उतनी चीज़ें आपके फेवर में रहेगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे सोलार सिस्टम में, हमारी गैलेक्सी में सारे ग्रह जो है वो सूर्य देवता के अराउंड, सन के अराउंड रोटेट करते हैं। तो अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग टाइम पीरियड लगता है सन का एक रोटेशन कंप्लीट करने में। सैटर्न यानी शनि ग्रह को 29 to 30 ईयर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। सो सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। ओके, सारे ग्रहों में जो मेन ग्रह है, मुख्य ग्रह है, उनमें शनि ग्रह सबसे स्लो है, इसलिए उनका एक नाम मंद है। तो इसलिए जब आप भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे ना, आपके हाथ में सफलता नहीं मिलेगी, या वो सिर्फ एक टेम्पररी सक्सेस रहेगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए तो आपको बहुत दूरदृष्टि रखनी पड़ेगी, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कितना भी पेशेंस टेस्ट हो, आपको बहुत धीरज से, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा और खुदा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। आप सबको पता है ना शनि देवता किन की आराधना करते हैं? शनि देवता आराधना करते हैं महादेव की। तो जो महादेव के भक्त है, या फिर जो कृष्ण भगवान के भक्त है, और जो सिर्फ नाम मात्र भक्त नहीं, जो सिर्फ मैं महाकाल का भक्त हूँ, मैं महादेव का भक्त हूँ बोलने वाले नहीं, लेकिन जो दिल से, सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं और उनके ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, ऐसे महादेव के भक्त, ऐसे कृष्ण भगवान के भक्त जो है, उनको 2024 में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बहुत इजीली सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे। आपके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बाधाएं आए, भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप बहुत इजीली सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेंगे। तो इस वजह से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप शिव जी या कृष्ण भगवान की पूजा आराधना नियमित रूप से करते हैं, तो ऐसे में आपको शनि देवता की कोई भी पीड़ा नहीं हो सकती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन सच्चे दिल से, हाँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सिर्फ हमें कुछ चाहिए इसलिए नहीं, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से, अगर आप भक्ति भाव से, प्रेम पूर्वक, अगर नियमित रूप से सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं, तब भी आपका पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन होगा एंड शनि देवता की कोई भी पीड़ा, कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अगर आप ड्रग्स के या नशे के शिकार है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिक्शन लगा हुआ है गलत चीज़ों का, अगर आप बुरे तरीके से इन्वॉल्व है परस्त्री गमन में, या फिर अल्कोहल में, या किसी भी तरीके के एडिक्शन में, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ आप बच के रहिए। इस साल जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आप उसके लिए भी रेमेडीज़ चाहते हैं कि आपका एडिक्शन, आपकी लत किस प्रकार दूर हो, तो यू कैन ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं ईमेल के ऊपर आपको कंसल्टेशन दूंगी और आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज़ दूंगी। और ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ है हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में, जहाँ पे आपकी नशे की लत तक छुड़ाई जाती है। लेकिन आप प्लीज़ इस साल कोशिश कीजिए कि जितना आप नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, नशा, जुआ, इन सब से दूर रहे, उतना आपके कर्म धीरे धीरे सुधरेंगे। भले ही जो इससे पहले आपने गलत कर्म किए हैं उसका तो रिजल्ट फेस करना पड़ेगा, लेकिन अब जो आप ये नए कर्म क्रिएट करोगे ना, उसका फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब कर्मों की बात तो बहुत हो गई, अब कुछ क्विक टिप्स भी बता देती हूँ। अब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो अब उसके अलावा आपको क्या एडिशनल टिप्स करनी चाहिए 2024 में? तो सबसे पहले जब आप 2024 ये ईयर लिखते हैं कहीं पे भी, पेपर के ऊपर या फिर कहीं साइन करते वक्त, या जहाँ पे भी आपको ये लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे या तो सिर्फ 24 लिखे, नॉट 2024, सिर्फ 24 ये लिखे, यानी जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। या फिर अगर आपको 2024 लिखना है तो ऐसे में 20 के बाद एक अपॉस्ट्रोफी दे दीजिए और उसके बाद 24 लिखिए। ऊपर आपको स्क्रीन पे एग्जैक्टली दिख जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो जहाँ पे भी आपको इस साल का मेंशन करना हो, ये साल लिखना हो, तब आपको आइदर 24 सिर्फ इतना ही नंबर लिखना है, या फिर 20 के बाद एक अपॉस्ट्रोफी देके फिर 24 लिखना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंट के ऊपर, आप देख सकते हैं वीनस माउंट कहाँ पे है, सो आपको अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंट के ऊपर 24 ये नंबर रेगुलरली लिखना है ब्लू कलर के पेन से।
उसके अलावा आप अगर चाहें तो अपने किसी भी लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर 24 ये नंबर लिख सकते हैं, अगर आपको हाथ में लिखने में अनकंफर्टेबल फील हो तो। लेकिन 24 यानी जो वीनस का बहुत ही एंजल पावरफुल मैजिकल नंबर है, इसको आपको अपने डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है। तो आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं, या फिर अपने वीनस माउंट के ऊपर लिख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब भी आप पेपर पे लिखेंगे तब आपको आइदर 24 लिखना है या फिर 20 के बाद एक अपॉस्ट्रोफी देके फिर 24 लिखना है। अब रेमेडीज की बात चल रही है और महादेव की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 2024 इस ईयर को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस, हैप्पी एंड हेल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एवरी मंडे को भगवान शिव जी के मंदिर चले जाना है। शिवालय जाने के बाद वहाँ पे आपको शिवलिंग के ऊपर जल से अभिषेक करना है। लेकिन इसमें खास क्या है, इसमें खास तो सबसे पहले ये है कि जो जल आप कैरी करेंगे, जो जल आप लेकर जाएंगे, वो अपने घर से लेकर जाना है, मंदिर का जल यूज़ नहीं करना है। आप अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाइए। अगर आप लोटे में नहीं ले जा सकते तो एक बॉटल और एक लोटा कैरी कर लीजिए। मंदिर जाने के बाद लोटे में बॉटल का जल ऐड कर दीजिए और फिर अभिषेक कीजिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बिना चप्पल के पैदल चल के जाते हैं शिवालय तक, तो ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे शनि देवता और शिव जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसके पीछे की कहानी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आप घर से पैदल जाते हैं शिवालय तक, यानी शिव जी के मंदिर तक, वो भी बिना चप्पल के, तो देखना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो घर से पॉसिबल हो तो बिना चप्पल के जाइए, या फिर आप चप्पल पहन के ऐसे ही निकल जाइए। अगर मंदिर नज़दीक नहीं है तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, लेकिन अपने घर से जल लेकर जाइए। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो है कि आपको उस जल में काले तिल डालने हैं, यानी ब्लैक सेसमी सीड्स थोड़े से ऐड करने हैं उस जल में, और फिर उस पानी से आपको शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है, नमः शिवाय इस प्रकार बोलते हुए। ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस प्रकार जाप करते हुए वो काले तिल मिश्रित पानी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है। तो अगर आप ये उपाय एवरी मंडे को करते हैं, वैसे तो आप रेगुलरली कर सकते हैं, सैटरडे को करेंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट अगर एवरी मंडे को भी करते हैं तब भी आपका पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा, पॉजिटिविटी रहेगी, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, और अगर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे भी तब भी वो बहुत ईजिली रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आप एवरी सैटरडे को शनि देवता के या हनुमान जी के मंदिर जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि हर व्यक्ति शनि देवता के लोहे की मूर्ति के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक नहीं कर सकता। आजकल हर व्यक्ति शनि देवता के मंदिर चला जाता है और उनकी लोहे की मूर्ति के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक कर लेता है। ये हर किसी को अलाउड नहीं है। आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति किस प्रकार है, उसी से ये बताया जा सकता है कि आपने शनि देवता के ऊपर तेल का अभिषेक करना चाहिए या नहीं। लेकिन आप नॉर्मली जाके दर्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब आप शनि देवता के दर्शन लेंगे तो आपको उनके सामने डायरेक्टली खड़े नहीं होना है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर सीधी नहीं पड़नी चाहिए, तो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा टिल्टेड यानी थोड़ा सा तिरछा खड़े रह के ही शनि देवता के दर्शन लेने हैं। अगर आप शनि मंदिर जाने से घबराते हैं तो आप नॉर्मली हनुमान जी के मंदिर चले जाइए और हनुमान जी के सामने खड़े होके हनुमान बाहुक का या हनुमान अष्टक का या हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए एवरी सैटरडे इवनिंग में। आप देखिए आपकी जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि जो है ना, ये सैटर्न, ये जो प्लैनेट होता है ना, ये आपके पैरों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से 2024 में आपको पैरों से जुड़ी हुई समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। किसी के घुटनों में दर्द रहेगा, किसी के पैरों में प्रॉब्लम रहेगा, किसी के पैरों में बार बार चोट लगेगी, किसी को शियाटिका का प्रॉब्लम होगा, किसी को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन पैरों की दिक्कत, पैरों का पेन एंड पैरों की समस्या 2024 में बहुत ज़्यादा हाई रह सकती है हर एज ग्रुप के साथ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो मिडिल एज हो, या फिर चाहे वो एजड पर्सन हो। तो इस वजह से आप सबको पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हनुमान बाहुक का आपको नियमित रूप से पाठ करना है, ताकि हर प्रकार की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या से आपको रिलीफ मिले। आपकी जन्म कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाए बगैर आप कोई भी शनि ग्रह से जुड़ी हुई रेमेडी आंख बंद करके बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग नॉर्मली शनि देवता का दान कर देते हैं, शनि ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों का दान कर देते हैं, या फिर शनि देवता की लोहे की मूर्ति के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक कर लेते हैं, या फिर छाया दान कर लेते हैं। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको शनि से रिलेटेड कोई भी उपाय करना है तो सबसे पहले प्रॉपर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लीजिए और उसके बाद ही आप
आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा उपाय आपके लिए सही है वही आप फॉलो कीजिए। एंड लास्टली, अगर आप कृष्ण देवता की भी पूजा आराधना नियमित रूप से करते हैं तब भी आपको शनि देवता की, शनि ग्रह की कोई भी बाधा या कोई भी पीड़ा परेशान नहीं करेगी। तो अगर आप नियमित रूप से ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, या फिर अगर आप नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करते हैं, या फिर एक सिंपल श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस श्लोक का अगर आप नियमित रूप से सोने से पहले 108 बार या 11 बार 51 बार जाप करते हैं तब भी आपकी हर प्रकार से सुरक्षा होगी और शनि की कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन, कोई भी पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको पसंद आए एंड यूजफुल लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन यू ऑल कैन ईमेल मी at ekta.kotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इससे पहले भी मैंने 2024 इस ईयर के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप उसे भी चेक करके उसकी रेमेडीज फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय श्री महाकाल। हरे कृष्ण।